Good morning to all of you. Today our new topic, approaches to human development. There are four main approaches of human development: the income approach, the welfare approach, the minimum need approach and the capabilities approach. अब अप्रोचेस की हम बात करते हैं तो अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, एक्सप्लेन द अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं इनकम अप्रोच. तो इनकम अप्रोच की बात क्या है कि इनकम के अंदर सबसे पहला मेन मोटो क्या होता है कि इनकम होनी चाहिए. पहले लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डेवलपमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर. इनकम होगी तो डेवलपमेंट होगा, इनकम नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा. तो ह्यूमन के पास इनकम होनी चाहिए. ठीक है, इनकम कहाँ से होगी, उसके पास जॉब से. और जॉब उसको कहाँ से आएगी, जब वो लिटरेट होगा, यानी कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो उसके पास इनकम आएगी. इनकम आएगी तो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है, तभी वो वर्क कर सकता है जब उसके पास इनकम होगी. तो फर्स्ट वन इज़ इनकम अप्रोच, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की फर्स्ट अप्रोच है इनकम अप्रोच. क्लियर. सेकंड आ गया वेलफेयर अप्रोच. या वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर से मीन क्लियर है कि वेलफेयर, जब हम किसी का वेलफेयर करते हैं तो उसको जितनी भी जो भी उसकी बेसिक नीड है अगर हम उसको पूरा करते हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है अगर हम उसको पूरा करते हैं तो उसका वेलफेयर हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा. क्लियर. अब किसी का कल्याण आपको कैसे करना है, आपके पास सबसे पहले इनकम होगी. ठीक है, इनकम होगी तो वो उससे जो उसको नीड है उन चीज़ों को परचेज़ करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका वेलफेयर हो जाएगा. अब इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ेगा किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर. ठीक है, और एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, ये प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तब एक ह्यूमन का वेलफेयर हो सकता है. क्लियर. इट्स ए वेलफेयर अप्रोच. थर्ड है मिनिमम नीड अप्रोच, यानी कम से कम जो सिटीजन्स हैं आपकी कंट्री के, जो स्टेट्स के अंदर लोग रहते हैं, उनको कम से कम मिनिमम नीड, यानी कि कम से कम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो उसकी पूरी हो जानी चाहिए. क्लियर. ये थर्ड अप्रोच है. अब बेसिक जो अब क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, उसने 6 बेसिक जो है नीड्स बताई हैं ह्यूमन की. हेल्थ, सेकंड वन इज़ एजुकेशन, थर्ड फूड, फोर्थ वाटर सप्लाई, फिफ्थ सैनिटेशन एंड हाउसिंग. तो ये है 6 बेसिक नीड, यानी कि हेल्थ, अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसको फूड मिलना चाहिए. ठीक है, वाटर सप्लाई, यानी कि वाटर उसको प्रॉपर प्योर मिलना चाहिए, और सैनिटेशन फैसिलिटी हो, क्योंकि खुले वाले में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम, डिजीज़ बहुत ज़्यादा इसी से फैलते हैं. तो सैनिटेशन की वेल फैसिलिटी होनी चाहिए. और हाउसिंग, यानी कि कम से कम रहने के लिए एक घर होना चाहिए. तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 6 बेसिक नीड्स मानी गई हैं जो एक कंट्री के सिटीजन्स को कम से कम ये मिलनी चाहिए. नेक्स्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच, लाइक एम्पावरमेंट. कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना वर्क कर सकते हो. ये जो अप्रोच है ये एसोसिएट की गई थी अमर्त्य सेन की. देखो 2 नाम स्टार्टिंग में पढ़े थे आपने, डॉक्टर महबूब उल हक और सेकंड था अमर्त्य सेन, जो बिलोंग करते हैं इंडिया से. तो बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. इन्होंने 3 चीज़ बताई. सबसे पहली क्या बताइए आपको, हेल्थ. हेल्थ के बाद सेकंड इन्होंने क्या बताया, एजुकेशन. ठीक है, और थर्ड इन्होंने क्या बताया आपका कि टू रीच द रिसोर्सेज, टू रीच द रिसोर्सेज. ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल, अगर बीमार हो जाता है तो मेडिकल फैसिलिटी उसको अवेलेबल होनी चाहिए. ठीक है, एजुकेशन उसको मिनिमम मिलनी चाहिए. टू रीच द रिसोर्सेज का मतलब उसकी जेब में इतनी पैसे होने चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए कि जब जिस चीज़ की नीड है वो उस चीज़ को परचेज़ कर सके. क्लियर. और जब ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा. क्लियर. एजुकेशन होगी, जॉब मिलेगी, इनकम आएगी, टू रीच द रिसोर्सेज होएगा, डिजीज़ हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है तो मेडिकल फैसिलिटी ले सकता है.
तो आज का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। थैंक यू।